नमस्कार जोहार दोस्तों मैं बता दूं कि जिस प्रकार से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के चीफ एडवोकेट नगीना का सांसद चंद्रशेखर जदरावन को तरह तरह की टिप्पणियां करते थे, कहते थे कि नहीं यह एक वार्ड परिषद का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, एक मुखिया नहीं बन सकते हैं, तो क्या इनके जो भी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जो भी संगठन से चुनाव लड़ेंगे, क्या वो प्रत्याशी कभी विधायक और सांसद बन सकता है। बिल्कुल साथियों, इनके ऊपर तरह तरह के लोग कमेंट करते थे और तरह तरह की शब्द से इन्हें संबोधित करते थे, कहते थे कि यह एक चुनाव नहीं जीत पाए। पहला चुनाव मैं बता दूं कि चंद्रशेखर जदरावन गोरखपुर में लड़े थे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। दोस्तों मैं बता दूं कि आज बहुत ही सुनहरा दिन है और खुशखबरी है आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के लिए कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव में 2 प्रत्याशी को उतारा गया था। अभी पहला बार सोचिए, पहला बार चुनाव में उतारा गया और इतनी मजबूती हो गई है आज़ाद समाज पार्टी की पहचान और संगठन की कि सोचिए अब चुनाव भी निकल रहा है साथ में और काफ़ी चंद्रशेखर जदरावन को जनाधार बढ़ते चला जा रहा है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये चुनाव महाराष्ट्र में पहला बार चुनाव लड़ी सोची पार्टी आज़ाद समाज पार्टी और दमदार प्रदर्शन करने का काम किया। दोस्तों मैं बता दूं कि ये 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रयास किए थे और 2 सीट जीत कर हासिल कर लिए। बता दूं आप लोगों को कि 2 सीट चुनाव लड़ने की प्रयास किए और हो गई इन दोनों की जीत। और जितने भी विरोधी थे, जितने भी मनुवादी थे, जितने भी आज देखकर जलने वाले लोग थे, उन सभी के सीने पे और दिल पर डायरेक्ट लगा है चोट। और चंद्रशेखर जदरावन का प्रत्याशी जीतकर पूरे सोशल मीडिया में वायरल चल रहे हैं और पूरे बहुजन समाज आज उन सभी जीती हुई प्रत्याशियों को बधाई दे रहे हैं। तो ये है समझिए कि चंद्रशेखर जदरावन का जनाधार और जिस प्रकार से मजबूती बढ़ती जा रही है आज़ाद समाज पार्टी के राजनीतिक में, कहीं न कहीं चंद्रशेखर जदरावन आने वाले समय में भारत देश का भविष्य होंगे और वर्तमान में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और मजबूती के साथ कर रहे हैं। दोस्तों ये चंद्रशेखर जदरावन पहला चुनाव गोरखपुर से लड़े थे, विधानसभा का चुनाव, जो कि हार गए थे और भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे। दोस्तों वोट तो मैं बता दूं कि ज़्यादा नहीं ला पाए थे, लेकिन हार हो गई। लेकिन समझिए कि ये अपने आप से हार नहीं माने थे, फर्स्ट चुनाव थी, इसके वजह से लोग बोले बहुत तरह तरह की बातें, लेकिन आज काफ़ी वोटों से और मजबूती से चुनाव जीतकर लोकसभा का नगीना से वह सांसद भवन में जाने का प्रयास किए और आज सांसद में दहाड़ते हैं और लोगों की मजबूती के साथ आवाज़ उठाते हैं। सरकार भी डरती है और साथ साथ जितने भी आज केंद्र के मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं, सभी लोग इनके बातों से बिल्कुल डर कर कार्य करते हैं। तो चलिए आप लोगों को कैसा लगा इस संदेश को सुनकर, मैसेज को सुनकर? आप लोगों को तो अच्छा लगा होगा, बहुजन समाज के लोगों को, कि हमारे प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अब जीतकर खाता खोलने लगे हैं और बिल्कुल अब विधानसभा और लोकसभा का सीट भी निकलेगी महाराष्ट्र से और पूरे देश से, क्योंकि अब खाता खुलना चालू हो चुकी है। जय भीम, जोहार, नमस्कार।